नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज नंबर 12.1 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो लिमिट में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि लिमिट में जो x की वैल्यू दी रखी है क्या उसको पुट करने पर उस लिमिट की वैल्यू कहीं 0/0 या कोई भी नंबर अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्मेट तो नहीं आ रहा है। तो लिमिट की वैल्यू अगर हम डिनोमिनेटर में पुट करते हैं तो देखते हैं -1 हो जाएगा -2। तो इस फॉर्मेट में नहीं है, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने से निकाल सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट x की वैल्यू पुट किया, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 -1 का इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा। -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा -1 और डिनोमिनेटर में हो गया -2। तो -1/2 यही इस सवाल का आंसर है। कुछ और सवाल देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x। अब अगर इसमें लिमिट की वैल्यू हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 0, और वो 0 डिनोमिनेटर में अगर आता है तो लिमिट की वैल्यू उस पर वेरीफाई नहीं होता है फंक्शन। तो इसलिए पहले इस फंक्शन को हमको सॉल्व करना होगा। इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देते हैं x प्लस 1 की पावर है 5, ये हो जाएगा -1 की पावर 5। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर ऐसा फॉर्मेट आता है x टेंस टू a तो इसका आंसर हो जाता है n a की पावर n माइनस 1। तो कुछ ऐसा ही ये दिख रहा है फंक्शन हमको। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 1 को मान लेंगे, सपोज दैट x प्लस 1 इक्वल टू y। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। तो अगर लिमिट हम देखें कि अगर x टेंस टू 0 हो, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 की तरफ जाएगी। लिमिट होता है अप्रोचिंग वैल्यू, नॉट इक्वल टू। तो अगर x 0 की तरफ जाएगा तो y 1 की तरफ जाएगा। तो सारा कुछ इसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको फिर इस तरह लिखेंगे कि लिमिट, अब x प्लस 1 को हमने मान लिया है y, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर 5 और 1 तो रहेगा ही -1 डिवाइडेड बाई x की जगह क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1। और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट में भी x की वैल्यू चेंज होगा क्योंकि अब हम लोग y के फॉर्मेट में ले रहे हैं तो y के फॉर्मेट में आएगा। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 की तरफ जाती है तो y की वैल्यू किस तरफ आती है, 1 की तरफ। तो लिमिट में y टेंस टू हो जाएगा 1। तो कुछ वैसा ही बन गया। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया, 1, x की पावर n माइनस a की पावर n, इसकी पावर 1 5 कर सकते हैं, 1 की पावर 5 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाई x माइनस a हो गया 1 और लिमिट की वैल्यू है y टेंस टू a। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n हो गया 5 और a हो गया 1। तो 5 इंटू 1 की पावर n, 5 माइनस 1, तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 5। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।